नमस्कार। जिला निर्वाचन कार्यालय प्रशिक्षण कोषांग की तरफ से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं ईवीएम मशीन के बारे में, इसके कनेक्शन के बारे में। ईवीएम मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये है हमारा ईवीएम का छोटा सा कैरिंग केस। इसको खोलना बड़ी ही आसान है। आगे के लॉक छुड़ा देते हैं, अंदर से हमारा ये एक यूनिट बाहर आता है जिसे कहते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट। ये इसका दूसरा यूनिट है, ये भी बड़े कैरी केस में होता है। यह है बैलेटिंग यूनिट। पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लें। लोकसभा चुनाव के समय हम लोग जिस ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किए थे वो M2 मॉडल का था। उसकी खासियत थी कि एक कंट्रोल यूनिट के साथ 4 बैलेट जुड़ते थे। मतलब हम लोग नोटा से ही 64 उम्मीदवारों का वोट करवाते थे। M3 सीरीज मॉडल की खासियत है कि एक कंट्रोल यूनिट से 24 बैलेट यूनिट जुड़ते हैं, अर्थात हम लोग नोटा से ही 384 उम्मीदवारों का वोट करा सकते हैं। तो पहले जानते हैं इसके बारे में। ये कंट्रोल यूनिट पहले से काफ़ी बदलाव, छोटा भी है, हल्का भी है। पीछे से चलते हैं। इसमें पीछे स्टैंड दिया हुआ धातु का। इसके ऊपर में ये कनेक्टिंग चैम्बर है। यहाँ पर ऑफ ऑन का स्विच है। ये सॉकेट लगाने का स्विच है। इसको बंद कर देते हैं। अभी आगे देखते हैं। आगे में 4 सेक्शन होता है: डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन और बैलेट सेक्शन। डिस्प्ले सेक्शन में ये डिस्प्ले है, इस पर सारी चीज़ें डिस्प्ले होती है। जैसे ही मशीन को ऑन करते हैं तो बगल वाला ग्रीन LED बल्ब जल जाता है, साथ ही थोड़ी देर के लिए रेड BG लैम्प भी जलता है। उसके बाद दूसरा सेक्शन है कैंडिडेट सेट का। पहले M2 सीरीज में ये दोनों एक ही में होते थे, अलग अलग कर दिया गया है। इसे भी खोलना आसान है। यहाँ पे उंगली द्वारा इसे खोलते हैं। यहाँ पावर पैक लगता है। इस तरफ कैंडिडेट सेट कर दिया गया है। यहाँ कैंडिडेट सेट होता है। हम लोग जब मतदान के लिए जब मशीन मिलेगी तो ये पूरी तरह से सील होकर मिलेगी एड्रेस टैग से। हमें इसके साथ कोई कार्य नहीं है, हमारा मतलब अब इससे है। तीसरा सेक्शन है रिजल्ट सेक्शन। इसे भी खोलना आसान है। उंगली द्वारा इसको हम लोग इस तरीके से खोलते हैं। अंदर में क्लोज बटन दिखाई देता है। यहाँ रिजल्ट और प्रिंट है। इस ढक्कन को भी हम लोग बड़ी आसानी से बाहर कर सकते हैं। M2 सीरीज में यहाँ लैच होता था, उसे हटा दिया गया है। तो इस तरह से हमें ये 4 बटन दिखाई देते हैं: क्लोज, रिजल्ट, क्लियर, प्रिंट। हमें सिर्फ क्लोज, रिजल्ट और क्लियर से मतलब होता है, प्रिंट से हमें मतलब नहीं होता है। चलिए इसको बंद करते हैं। ये सबसे नीचे का सेक्शन है बैलेट सेक्शन। इसमें 2 बटन होता है, टोटल का और बैलेट। टोटल से समय समय पर हम लोग ये जान सकते हैं कि अब तक इसमें कितने मत पड़े हैं। ये वैलिड बटन है। वैलिड बटन द्वारा ये दबाते हैं तो मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपना मत डालता है। दूसरा यूनिट है बैलेटिंग यूनिट। इसके बारे में जानते हैं। इसमें आगे ये डिस्प्ले है जिसमें जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उनका क्रमांक, उनका नाम, उनका चुनाव चिन्ह होता है और सबसे अंत में नोटा होता है। यदि 10 कैंडिडेट हैं तो 11 में नोटा होगा। यहाँ 15 कैंडिडेट है, 16 में नोटा है। इसके बगल में ये लाल रंग का बल्ब जलने का निशान है। जिस कैंडिडेट, जिस भी अभ्यर्थी को वोट करता है तो ये बल्ब भी जल जाता है। उसके बगल में ये नीली ये बटन है। मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देने के लिए इसी नीली बटन को दबाते हैं। बगल में ब्रेल लिपि का भी व्यवस्था है। उसके बाद ये है इसका विंडो जो बैलेट यूनिट की संख्या बताता है। अगर कंट्रोल यूनिट से एक बैलेट यूनिट जुड़ना होता है तो यहाँ पे 1 होता है। यदि इसके साथ 2 जुड़ना होता है तो दूसरे वाले बैलेट यूनिट में 2 लिखा हुआ रहता है। हम लोग पहले वाले को वीवीपैट से सीधा इसको जोड़ते हैं तो अब दूसरा वाला इसी से जुड़ेगा। इसके लिए पीछे दिया गया है
आप देख सकते हैं पीछे में भी स्टैंड दिया हुआ है जो इसे खड़ा रखता है। यहाँ पर वो चेम्बर है, इसके अंदर सॉकेट है, दूसरा BU इससे जुड़ेगा। यदि 4 बैलेट यूनिट से ज़्यादा जोड़ना हो तो 5वें बैलेट यूनिट में यहाँ पर पावर पैक लगाया जाता है। ये भी हम लोग को ऑलरेडी तैयार कर दिया जाता है। तो ये हमारा बैलेट यूनिट है। इसमें 5 मीटर लंबे वायर होते हैं और ये कनेक्टर है। कनेक्टर में टॉप लिखा हुआ है, मतलब टॉप ऊपर रहेगा हमेशा, और इसके बाद ये लैच है। आगे अब हम लोग तीसरा वाला जो यूनिट है वो है वीवीपैट। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने M2 सीरीज़ का, यहाँ M3 सीरीज़ लिखा हुआ है, हम लोग M2 सीरीज़ का यूज़ किए थे। उसमें इसके साथ एक VSDU मशीन भी थी, लेकिन M3 सीरीज मॉडल में VSDU को हटा दिया गया। तो ये तीसरा यूनिट है हमारा वीवीपैट, यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका आगे एक डिस्प्ले विंडो है जिसमें मतदाता जब अपना वोट डालता है तो इसी विंडो से वो 7 सेकंड तक पर्ची को देखता है कि उसने जिसको वोट दिया था वो वोट उसी उम्मीदवार को गया कि नहीं। 7 सेकंड के बाद वो पर्ची ड्रॉप ऑफ बॉक्स में गिर जाती है। जब मशीन ऑन होता है तो यहाँ पर का हरे रंग का LED बल्ब जलने लगता है। उसके बाद देखिए ये है हमारा ड्रॉप ऑफ बॉक्स। इसी ड्रॉप ऑफ बॉक्स में पर्चियाँ आकर गिरती है। ये हमें खुला मिलता है क्योंकि मॉक पोल के बाद ही इसे हम लोग सील करते हैं, लेकिन इस स्थान को सील करके एड्रेस टैग द्वारा दिया जाता है। पीछे की ओर चलते हैं। पीछे में ये नॉब है, जब भी हमें मिलेगा तो इस स्थिति में मिलता है। ये पेपर रोल को लॉक है, यानी लॉक और अनलॉक 2 स्थितियां हैं। अभी का पोजीशन जो है लॉक का है। अब इसको जैसे ही मशीन को हम हाथ लगाते हैं तो सबसे पहले, ताकि बाद में भूल ना जाए, इसलिए इसको अनलॉक कर लेते हैं। इसको अनलॉक कर लिए, यानी पेपर रोल अब आराम से घूम सकता है। उसके नीचे है कनेक्टिंग चैम्बर। यहाँ लिखा हुआ है BU इंटरफेस। इस स्थान पर बैलेट यूनिट का सॉकेट जुड़ता है, कनेक्ट होता है। ये स्विच है, इससे जब बैलेट यूनिट बढ़ता है तो 1 और 2 किया जाता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, ये इंजीनियर सेट करके देते हैं। नीचे में पावर पैक लगाने का जगह है। ये हम लोग को दिया जाता है, ये खुला रहता है क्योंकि वोट समाप्त हो जाने के बाद, मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद बैटरी निकाल करके वज्रगृह में जमा किया जाता है। तो ये हमारा वीवीपैट है। अब हम लोग जानते हैं आखिर कनेक्शन कैसे किया जाए। तो कनेक्शन करने के लिए सीधे सीधे हम लोग यहीं पर से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है BU इंटरफेस। तो सर्वप्रथम हम लोग BU से निकले वायर को, जो BU है उससे निकले वायर को इससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हम लोग सीधे ऐसे पकड़ते हैं, टॉप के ऊपर रखते हैं और यहाँ लाल को लाल की तरफ, काला को काला की तरफ करके इस तरह से लगा देते हैं। निकालना होता है तब हम लैच का प्रयोग करते हैं, दबा करके दोनों साइड से खींच लेते हैं। लेकिन लगाने के लिए ऐसे पकड़ते हैं, घाट पे बैठाएं और इस तरह से मेरा कनेक्शन बैलेट यूनिट के साथ हो गया। अब दूसरा जो है वो कनेक्शन है कंट्रोल यूनिट का। तो आप देखेंगे कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट ये वोटिंग कंपार्टमेंट में ही होते हैं। अब दूसरा वायर जो निकला हुआ है वो सीधा सीधा कंट्रोल यूनिट से जुड़ेगा, क्योंकि कहीं और लगाने की इसका जगह है भी नहीं। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं कंट्रोल यूनिट से। टॉप को ऊपर रखेंगे, लाल को लाल की तरफ, काला को काला की तरफ। ये कट कट की आवाज़ के साथ ये लग गया।
तो इस तरह से हम लोग मशीन को कनेक्ट करते हैं। एकदम सामान्य सा फार्मूला है, बहुत आसान है। एक लाइन में समझना हो तो ऐसे हम लोग करते हैं। वीवीपैट से जो वायर निकला है वो कंट्रोल यूनिट से जुड़ता है, और वैलेट यूनिट से जो वायर निकला है वो वीवीपैट से जुड़ता है। बस कंट्रोल यूनिट को जोड़ना है वीवीपैट से, यानी कंट्रोल यूनिट से में तार जाकर मिल रहा है वीवीपैट का, और वैलेट यूनिट का तार जाकर वीवीपैट में मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से कनेक्शन कर लेते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस मशीन को मॉक पॉल के बाद कैसे सील करते हैं। तब तक के लिए सहयोगी कुंदन कुमार ठाकुर और कैमरा पर्सन फैयाज आलम के साथ मैं राजकुमार प्रसाद गुप्ता एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।